Assalamu alaikum. Students, today my chapter is Unit 1 Physical Quantities and Measurement. अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ये चैप्टर जो है वो बिलोंग करता है क्लास 9, ठीक है। और क्लास 9 की जो है हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, न्यू बुक्स हैं और न्यू बुक्स के हिसाब से हम जो है वो फिज़िक्स पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो है वो कुछ कंटेंट्स हैं जिसके आगे जो हम उसके आगे लेके चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शंस में आते हैं, इंट्रोडक्शंस ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स बेसिकली है क्या? फ़िज़िक्स जो है वो एक जो है ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं नेचर के बारे में, ठीक है, और कंक्लूड करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं कि इंटरैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी के बारे में हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ फिज़िक्स। अब उस फिज़िक्स के अंदर जो है ना वो हम डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट जो है ना उसके ब्रांचेस आते हैं। अगर मैं इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम जो फिज़िक्स के अंदर डिस्क्राइब कर रहे थे बेसिकली डील्स बिहेवियर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ड्राइव करते हैं, ड्राइव्स द मैटर्स करते हैं, ठीक है। फिज़िक्स की जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अच्छा, अब ब्रांचेस जो हैं वो लातादाद हैं और हम उस पर जाकर डिस्कस करते हैं कि मोस्ट जो है वो ब्रांचेस कौन कौन सी है और वो हमारे किस काम आती है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देखिए मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स एक फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो कंसर्न करती है उसके लॉ ऑफ मोशंस एंड ग्रेविटी पे। आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो है आप अप्लाई कर, बॉडी जो है वो मूव हो रही है, ठीक है, ऊपर की जानिब जा रही है, डाउनवर्ड आ रही है, स्ट्रेट रोड पे जा रही है या बैकवर्ड आ रही है। इस तरीके से बॉडी जो है वो मोशंस में, चाहे वो सर्कुलर मोशंस में हो, चाहे वो लीनियर मोशंस में हो, किसी भी तरीके से बॉडी के हरकत में होने को कहते हैं जो कंसर्न कर रहा होता है वो मैकेनिक्स कर रहा होता है। फिर हमारे पास दूसरी ब्रांच आती है थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, हम थर्मोडायनेमिक्स में हम समझते हैं कि हम जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं हीट एंड मैटर और उन दोनों के रिलेशनशिप टू एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। हीट खुद एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है और टेम्परेचर जो हम देते हैं लाजमत है टेम्परेचर देते हैं, फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है इफ़ेक्ट होता है। लाइक दैट आप कह सकते हैं किसी भी बॉडी को आप हीट प्रोवाइड करते हैं, बॉडी एक्सपेंड हो सकती है, ठीक है। फिजिकल जैसे लीनियर एक्सपेंड हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंड हो सकती है, ठीक है। या बॉडी को आप किसी बॉडी को जो है हीट देते हैं या किसी सिलेंडर को हीट देते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ सकती है। इस तरीके से जो है वो आपके पास हीट एंड एनर्जी का जो है वो कॉम्बिनेशंस जो है आपके पास आता है। कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होता है, लाजमी सी बात है, आप हीट देंगे तो बॉडी जो है सिलेंडर जो है वो पिस्टन मूव होना शुरू हो जाएगा अपवर्ड, तो वर्क डन हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अच्छा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हम बात करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, रेस्ट और मोशन, चार्ज के जो है वो रेस्ट और मोशन में आना। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अगर हम करंट की बात करते हैं तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज इन रेस्ट और मोशन। अगर आपकी जो बॉडी चार्ज है वो रेस्ट में है तो उसका बिहेवियर क्या है, और अगर आपके चार्ज जो है वो मोशन में है तो उसका बिहेवियर क्या है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है वो हम जो मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो मटेरियल्स के डिफरेंट होते हैं। लाइक अभी अगर आप देखें तो हमारे पास मैग्नेट जो है वो सॉलिड मैग्नेट होता है, ठीक है। आप उसको बहुत हीट दे दें, उसकी मैग्नेटिक जो इफ़ेक्ट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप एक काम करें, उसको जो है ना हमर से मार मार के उसको इतना तोड़ दें, इतने चूर चूर कर दें जिससे उसकी जो है वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए।
प्रॉपर्टीज़, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटॉमिक फिजिक्स। अच्छा, हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर जो बात करते हैं वो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज, मींस के एटॉमिक फिजिक्स के अंदर एटम जो है वो किसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो किस किस काम करता है। अच्छा, अगर हम डायग्राम देखें तो अगर मेरे साइड में डायग्राम है, देखिए मैकेनिक्स के अंदर जो है वो झूले के एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है। फिगर पे दिया हुआ है बॉडी जो है वो रोटेट होते हुए जो है ऊपर की जानिब गई है, तो ग्रेविटी भी कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रही है। इस तरह से ही थर्मोडायनेमिक्स में जो है ना वो माचिस की तीली को जला के दिखाया हुआ है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में जो है ना वो एक पोल दिखाया हुआ हाई टेंशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और फिर ये मैग्नेट का इफेक्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। बॉडी के उस तरफ मैग्नेट है और यहाँ पे कुछ रॉड आयरन जैसे कुछ चीज़ें रखी हुई जो इसको आपस में जो है इफेक्ट कर रहा होता है, अटैच कर रहा होता है। फिर हम आ जाते हैं ऑप्टिक्स। अच्छा जी, अगर हम ऑप्टिक्स को देखते हैं तो उसके बाद हम एस्पेक्ट ऑफ लाइट्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हमें लेंस है, कॉनकेव लेंस है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, इस तरीके से चीज़ें आती है, गैलियन स्कोप है। इस तरीके जो जो डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास आते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं साउंड। साउंड के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ और प्रोडक्शंस ऑफ साउंड, एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स के, साउंड वेव्स कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखें एटॉमिक फिजिक्स के बारे में जो है वो थोड़ी सी डायग्राम्स दी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स, ये ऑप्टिक्स, ठीक है। फिगर जो है वो ऊपर वाला जो है वो एटॉमिक फिजिक्स के फिगर दिया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो है ना हम वो एटॉमिक न्यूक्लिया के बारे में बात करते हैं, इंटरेक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लिया, बिहेवियर्स, स्ट्रक्चर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट, और इसके अंदर जो है हम इसकी स्टडी कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का जो है वो इंटरेक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लिया से क्या है तो हम उसके बारे में बताते हैं। फिर पार्टिकल फिजिक्स आता है। पार्टिकल फिजिक्स जो है वो कॉन्सिक्वेंट ऑफ मैटर्स और रेडिएशंस एंड इंटरेक्शंस बिटवीन दैम, इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या इंटरेक्शंस होते हैं, लाइक दैट, उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम बात कर रहे होते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स के बारे में, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, जो लॉ ऑफ फिजिक्स के साथ चल रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है प्लाज्मा फिजिक्स, हम इसमें आयनाइज स्टेट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर जो है वो आयनाइज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मैटर जो है वो आयनाइज कैसे हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स। अब फिर आप आ जाते हैं जियो फिजिक्स के बारे में। जियो फिजिक्स के बारे में देखते हैं तो जियो फिजिक्स का जो है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज जियो फिजिक्स, यानी हम जो इसके अंदर स्टडी करते हैं जो अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, दैट इज कॉल्ड अ जियो फिजिक्स। अब हम थोड़ा डायग्राम पे देख लेते हैं। देखिए ये एटॉमिक फिजिक्स के बारे में डायग्राम दी हुई है, ठीक है। हाइड्रोजन्स के जो है वो पैटर्न्स दिए हुए, हीलियम्स के दिए, नियॉन के दिए हैं, सोडियम्स के पैटर्न्स दिए हुए, मरकरी के दिए हुए। अगर आप देखें तो ऑप्टिक्स के बारे में ये दिया हुआ है, रिफ्लेक्शंस हो रही हैं लाइट की, ठीक है। आप देखिए साउंड वेव्स, ये वेव्स ये जो हमारे पास जो है एयर में जो है वो साउंड्स जो है प्रोड्यूस होकर जा रहा होता है। अब ये न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में दिखे डायग्राम्स दी हुई है, ठीक है। ये पार्टिकल फिजिक्स से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के जो है वो मिल के जो है पार्टिकल्स बनाए हुए, ये देखिए पार्टिकल्स की शो किए हुए, ठीक है, लाइक दैट। फिर आप जाके देख लें एस्ट्रोफिजिक्स, ये देखें आपके पास जो है ना वो प्लैनेट्स जो हैं डिफरेंट अर्थ के अराउंड जो रोटेट कर रहे होते हैं वो दिख रहा था। फिर इसके बाद आपने प्लाज्मा फिजिक्स देख लिया, आपको बता दिया था। इसके बाद फिर जियो फिजिक्स ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्या हैं और क्या किस काम आते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं आपके पास सामने जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं टू कैटेगरीज़ के अंदर, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होता है हमारे पास जो है वो ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस बाय द नंबर्स, हम इसको शो करते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है। एंड कोई भी रियल नंबर हो सकता है जिसको शो करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस बाय द
नंबर्स यूजुअली जो है वो रियल नंबर्स होते हैं अनटिल यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासीफाई गए। दो तरह के हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज पाए जाते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा होता है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज को आप किसी और फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्लेन नहीं करते सकते, उसको कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। के बाद हमारे पास आता है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ किस तरह के होते हैं? अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक चार्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। लेंथ मीटर में होता है, उसके बाद जो सिंबल्स है उसका यूनिट जो दिया होता है वो एम होता है। मास किलोग्राम, केजी में लिया था, टाइम सेकंड, एस में होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए में आता है, टेम्परेचर केल्विन, के में आता है, और ऑटोमिक अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस मोल्स, मोल में रहेगा, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और इसको सीडी कहते हैं। अब हमारे पास देखें फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी यानी आप किसी को किसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है एक्सप्लेन किया गया है बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखते हुए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या वॉल्यूम क्यूबिक मीटर्स होता है, मीटर क्यूब हो गए। फिर इसके बाद वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये रहा, मीटर पर सेकंड होता है, ये रहा। फोर्स न्यूटन्स होते हैं, डेंसिटी किलो केजी पर क्यूबिक मीटर्स होते हैं, एक्सीलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमारे पास थे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। याद रखिएगा हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी जो है वो एक अलग वो ड्राइव की जाती हैं कुछ, और कुछ जो है वो नॉन ड्राइवेबल होती हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है, बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। लेंथ हम निकालते हैं, डिफाइन कर सकते हैं आराम से कि दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड अ लेंथ। अगर मैं कहता हूँ एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो उन दोनों पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को कहते हैं लेंथ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखें स्केल है, ठीक है, इसमें स्केल है 7 और 8 के दरमियान, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा, ठीक है। आप उसको किसी भी तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर आपके पास मीटर रॉड, जिसको हम मीटर रॉड कहते हैं, स्केल कहलाता है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली मीटर रॉड जो है वो किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए काम आता है, और ये 1 मीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो आप बहुत ज़्यादा फीलियर होंगे, और इससे आप प्रैक्टिकल भी करेंगे वर्नियर कैलिपर से कैलिपर से। अच्छा, वर्नियर कैलिपर जो है एक बहुत प्रिसीजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप इसको जो मेजर करते हैं, इसके अपर जॉज होते हैं, लोअर जॉज होते हैं, ठीक है। इसमें 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना वर्नियर स्केल्स में जो हम मेजरमेंट करते हैं वो इनर और एक्सटर्नल डिस्टेंस या एक्सट्रीम एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं इनर और आउटर डिस्टेंस के, ठीक है। डायमीटर ले लें, कुछ भी ले लें, वट एवर, आप इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास वर्नियर स्केल्स के अंदर जो है रीडिंग कैसे ले सकते हैं। रीडिंग ये स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, जॉज के दरमियान जो है वो ऑब्जेक्ट को फंसाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को फंसाने के बाद जो है ज़ीरो और नॉन ज़ीरो जो है पहले आप चेक करेंगे, उसके ज़ीरो इसके ज़ीरो कहाँ मैच कर रहे हैं, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग लेंगे बाय काउंटिंग लाइंस बिफोर द ज़ीरो लाइंस ऑफ वर्नियर स्केल्स, ठीक है। सेकंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल आफ्टर ज़ीरो, और जहाँ पर वो लाइन मेन स्केल और वर्नियर स्केल कॉन्साइड कर रहे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड आप उसको जो है एड अप करते हैं, तो आपके पास जो है वो रीडिंग आ जाएंगे। ऐड टू दो रीडिंग और जो टोटल आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है 2.8 और 0.6 मैच कर रहा था, आपने रखा उसको ऐड कर दिया, तो ये स्टेप्स दिए हैं वर्नियर स्केल के निकालने के। अब ज़ीरो एरर और नॉन ज़ीरो एरर, और ये चेक करना होता है करेक्ट रीडिंग कैसे आए, चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, 2-0 मार्क कॉन्साइड नो ज़ीरो एरर। इसका मकसद ये क्या होता है कि अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ज़ीरो अगर आपके पास कॉन्साइड कर जाएँ, मिल जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड कि क्या रहता है ये नॉन ज़ीरो एरर, मतलब इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो है ना वो जो है ज़ीरो आपस में कॉन्साइड नहीं करते, तो उसको जो है हम दूसरे वो भी एक एरर कहलाता है। लगे अगर हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव एरर कहलाता है,
ठीक है। जीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल, स्लाइडली टू द राइट जीरो ऑफ द वेनियर स्केल, यानी कि राइट साइड हो जाए वर्नियर स्केल्स का जो है जीरो जो है वो राइट साइड से चले जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, देखें यहाँ पे जीरो दोनों मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको ऊपर वाले को देखूँ तो यहाँ पे दोनों जीरो मैच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो वर्नियर स्केल का जो है वो आगे चला गया, मेन स्केल का पीछे रह गया, तो ये पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर कहलाता है। अगर इसकी बात करें तो देखिए मेन स्केल का जीरो जो है वो स्लाइडली राइट हैंड साइड पे चला गया, ठीक है। या फिर आप ये कह लें कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, तो इसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। मैं आपको इसको दोबारा समझा देता हूँ। जीरो एरर का आसान लफ्ज़ में जीरो एरर क्या होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो दोनों आपस में कॉन्साइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ जीरो एरर, ठीक है। मेरी इतनी सी वर्डिंग को आप डेफिनेशन बना सकते हैं। और अगर वर्नियर स्केल के जो जीरो हैं मेन स्केल के जीरो से कॉन्साइड नहीं करते, और मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल के जीरो राइट हैंड साइड पर होते हैं, थोड़े से आगे होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं। और अगर यही चीज़ जो है वो स्लाइडली लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे तो वो नेगेटिव होंगे। अब हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहलाता है। स्क्रू गेज क्या होता है, ये भी एक तरीके जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। हम इसको जो है वो डिफरेंट स्मॉलर डायमेंशंस ऑफ स्फीयर और डिस्टेंस निकालने के काम आता है हमारे पास। आपके दिखाते हैं, ये इस तरह का होता है स्क्रू गेज, ठीक है। हम जो है स्क्रू गेज को बहुत ही स्मॉलर डिस्टेंस के लिए इसमें हम इजी करें। इसमें दो तरह के स्केल होते हैं, और एक मेन स्केलर होता है और एक सर्कुलर स्केल होता है। अब हम क्या करते हैं, टर्न, इसके नेब को टर्न करते हैं, और टर्न को टर्न करने के बाद जो है ना इसको घुमाते हैं, तो ये थोड़ा सा ओपन होता है। ओपन होने के बाद जो है ऑब्जेक्ट को हम इसमें इन करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इन करने के बाद हम इसमें जो है इन दोनों के जहाँ रीडिंग कॉन्साइड होता है वो चेक करते हैं, और हम रीडिंग मेजरमेंट ले लेते हैं और उन दोनों को ऐड कर देते हैं मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, हम चेक करते हैं, इसमें भी दो तरह के जीरो पाए देते हैं। जीरो एरर मतलब वर्नियर स्केल जो आपके पास स्क्रू गेज का जो स्केल रहता है, और उसको जो अल्लाह वाला कहते हैं जिसको आप थंब लाइन कहते हैं, और सर्कुलर स्केल, दोनों अगर जो है वो ज़ीरो पर है तो ज़ीरो एरर है। अच्छा, ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव एरर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे चला जाएगा तो वो नेगेटिव एरर हो जाएगा। रीडिंग निकालने का तरीका इसमें मौजूद है। स्टैंडर्ड ऑफ मास, स्टैंडर्ड ऑफ मास का आसान लफ्ज़ है कि भाई आप किसी भी बॉडी की जो है ना वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑफ किलोग्राम में शो कर रहे होते हैं। बॉडी का जो है ना वो मास बताते हैं, ठीक है, कितना मास है। ये देखिए आपके पास ये बॉडी दी हुई है किलोग्राम में, तो ये मास से आप बता सकते हैं कि इसका मेजरमेंट करके कि कितने किलोग्राम का है क्या नहीं है, वट एवर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास फिजिकल बैलेंस होते हैं, जिसमें हम जो है ना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं मेजरिंग ऑफ मास मेजरमेंट करने के लिए, वो किसी भी चीज़ को हम मेजरमेंट करने के लिए लेबॉर्ट्री के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास फिजिकल जो है ना वो बैलेंस की चीज़ें दी हुई हैं। हम ये वेट रख रहे हैं, और ये हम जो है ना बीकर और डिफरेंट मटेरियल्स हमारे पास होते हैं, उसके लिए हम मेजरमेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, और इसके बाद हमारे पास देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस। ये भी एक डिजिटल मास मीटर है, जो आजकल आपने देखा होगा शॉप पर जो मौजूद होता है। ये भी हमारे पास जो है ना वो फिजिकल मतलब किसी भी चीज़ को जो है वो क्या करता है, मेजरमेंट करने के काम आता है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, लाजमी सी बात है, कोई भी चीज़ जो है वो कितने वक्त पे कितना काम करती है, एटॉमिक क्लॉक्स और डिफरेंट चीज़ें जो है वो हमारे पास काम आती हैं। टाइम जो है वो सेकंड इज़ नाउ द डिफाइन द इतने टाइम्स जो द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन रेडिएशन फ्रॉम द सेल्सियस एटम्स, इतने वाइब्रेशन बताएं। स्टॉप वॉच, डू यू नो अबाउट द स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच जो है एक मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। अगर मैं स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करूँ तो स्टॉप वॉच के इस्तेमाल से मैं निकाल सकता हूँ कि मैंने अगर कोई काम करना शुरू किया है तो उस वक्त से लेकर और जब मैं काम एंड कर रहा हूँ तो दोनों के दरमियान टाइम मेरा क्या बच रहा है, दैट इज़ कॉल्ड आप उसका स्टॉप वॉच के जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एनालॉग भी होते हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये डिजिटल स्टॉप वॉच है, आज के दौर में डिजिटल चल रहे होते हैं, डिजिटल की दुनिया है और डिजिटल कामयाब है। ह्यूमन रिएक्शंस टाइम का हमारे पास मौजूद हैं, ये हमारे पास, ये देखें, अगर मैं गौर करूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास दो तरह के टाइमर्स मौजूद है, टाइमर 1 एंड टाइमर 2। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस करूँ तो हमारे पास टाइमर के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये कुछ असाइनमेंट, सेल्फ असाइनमेंट है, आप इसको देखिएगा और इस तरीके से सॉल्व करेगा। पेपर में इंशाल्लाह इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को मिलाकर जो है वो बनाया हुआ है यहाँ पर। पुराने बुक को देखूँ तो पुराने बुक में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मिलाकर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर बना दिया उन्होंने, ठीक है। प्रीफिक्स क्या चीज़ होते हैं? अ यूनिट प्रीफिक्स स्पेसिफायर इज
अगर दूसरे अल्फाजों में कहते हैं इट इंडिकेट्स मल्टीपल और फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट, ठीक है। लाइक अब आपके सामने हम आपके देखते हैं जैसे कि क्या चीज़ क्या कहलाती है, ये रहा प्रीफिक्स, ठीक है, ये रहा प्रीफिक्स टेरा, ट्रिलियन, सिम्बल्स टी, ठीक है, गीगा, बिलियंस के तो फॉर्म पे लिखा हुआ है, ये मल्टीपल्स दिए हुए हैं, ये बताया हुआ है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, ये मीनिंग्स दी हुई हैं, सिंबल्स दिए हैं, ये प्रीफिक्स दिए हुए हैं सबके, ठीक है। इसकी इस छोटे से असाइनमेंट साइंटिफिक नोटेशंस क्या करना है भाई, देखें ये हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ होगी और उसको आप जो है ना वो ये जो मेरे नंबर्स होंगे उसकी पावर होंगे और उसको अपने पावर में शो कर देना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये देखिए दिया हुआ है, वो कितने पता नहीं कितने ज़ीरो दिए हुए हैं, काउंट करें तो 3 3 6 3 9 12 15 16 18 21 21 के बाद ये 24 और ये 24 26 ये पूरे टोटल 30 हैं। तो हमने क्या 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर जितने ज़ीरो थे हमने वो ज़ीरो वहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे दूसरा है कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप क्या क्या भाई इन्होंने जो ना इसको -30 था तो इसके बाद 9.11 इसको घुमा के 0 0 0 0 कितनी दफ़ा लगाना है 31 0 तक आपने बैक साइड पे जाना है। ये कन्वर्ट किया है आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, एक्सपोनेंशियल से वापस रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में गिवन था और इसको इन्होंने वापस तब्दील कर दिया। डेंसिटी एंड वॉल्यूम, व्हाट इज द डेंसिटी एंड व्हाट इज द वॉल्यूम। अच्छा हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम क्या चीज़ होता है आप चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा जी हमारे पास जो है वो डेंसिटी और वॉल्यूम है। अगर मैं बात करूं बेटा डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में तो हमारे पास 3 डायमेंशन चीज़ें मौजूद होती हैं। वॉल्यूम कहलाता है इस ऑक्युपाइड स्पेस, यानी जो चीज़ जगह घेरती है लाजमी सी बात है वो वॉल्यूम कहलाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें वॉल्यूम हमारे पास है मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम, क्या तरीकाकार है, हम सिलेंडर के थ्रू जो है हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेजरिंग द सिलेंडर कैसे करेंगे, ये देखिए आप इसको जूम किया, जूम करने के भैया हम देख रहे हैं कहाँ पर जो है 71 पे जाके जो है वो कॉन्साइड कर रहा है वाटर, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो उसके मेजरमेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं, किस में निकालते हैं बेटा, लीटर क्यूब या मीटर क्यूब या ml या सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं, ठीक है। रेगुलर सॉलिड के भी जो है वॉल्यूम करते हैं, एक है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ रेगुलर शेप इट्स वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड, इरेगुलर शेप का नहीं कर सकता, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, length multiplied by width multiplied by height, that is called a volume of the rectangular block, volume of the cylinder pi r square h, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ किसी भी सिलेंडर के फॉर्मूले से निकालें। इरेगुलर सॉलिड्स आपके पास अलग अलग सॉलिड्स होंगे, उसको अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं कि इसमें जो है ना वो रॉक डाला हुआ है यानी कि, ठीक है, और इसमें नहीं है। अब रॉक डालने में देखिए क्या फ़र्क आया, दैट इज़ कॉल्ड इरेगुलर शेप सॉलिड के। अच्छा डेंसिटी क्या है, डेंसिटी जो है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो किलो केजी पर मीटर क्यूब कहलाता है, ठीक है। मास निकालना हो तो डेंसिटी को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वी कैन कैलकुलेट द मास। अब हमारे पास मेजरिंग द डेंसिटी मेजरिंग करते हैं डेंसिटी को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी आ जाते हैं। अगर मैं आपसे रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन पूछूं तो आप यू कैन से दैट कि रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड अ रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा अब हमारे पास ये कुछ वर्क एक्सप्लेन है हमारे पास, इंशाल्लाह मैं आपको जो ना बहुत सारे वर्क एग्जांपल भी मैं आपको न्यूमेरिकल के तौर पे बाद में कराऊंगा। ये कुछ सेल्फ असाइनमेंट है, ये आप देख लीजिएगा। अब हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं नंबर और रिलायबली नोन डिजिट्स इन अ वैल्यूज, ठीक है, नोन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब हमारे पास जो नंबर्स होते हैं हम उसको देख के बताते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ये डेफिनेशन मौजूद है, द नंबर ऑफ रिलायबली नोन डिजिट्स इन अ वैल्यू और नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स नंबर 1, अगर देखें आप पॉइंट्स तो है जीरो नहीं है कहीं भी, दैट इज कॉल्ड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब अगर देखें तो जीरो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सारे के सारे जीरो इग्नोर हो जाएंगे, दैट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं। अब ये पहला जो है पॉइंट्स है नहीं तो देखिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पॉइंट आ गया तो वो जीरो काउंट होंगे, दैट इज कॉल्ड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
पॉइंट बीच में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, ये भी काउंट होंगे, दैट इज कॉल्ड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पर है तो इसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और फिर अगर किसी दो नंबर के दरमियान जीरो आ जाए तो वो भी काउंट होगा, दैट इज कॉल्ड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हमारे पास जो है वो कैलकुलेट किया है इन्होंने कुछ वैल्यूज़ को, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल के दे सकते हैं आप। अब देखें कि एरिया निकालने के बाद हमें पता 1.9, इसके मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आते हैं। बेटा ये कुछ कैलकुलेशन है, समरी है यहाँ पर दी हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है क्वान्टिटीज और इस सब के, जहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स टाइप की चीज़ें दी हुई। इंशाल्लाह मैं न्यूमेरिकल्स आपको अलग से कराऊंगा आराम से, ठीक है। अभी आप तब तक थ्योरी देखें इंशाल्लाह, और बाकी जो पास पेपर में जो क्वेश्चंस हैं या पास पेपर पे तो नहीं मिलेंगे आपको, जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप इंशाल्लाह उसको सॉल्व करें। आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा मिलूंगा, और ये कॉलम वगैरह फिल कर लें, आपने दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।